आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर 2023 शनिवार की सुबह 4:18 से हो जाएगा, जो कि 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:54 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है और यह संयोग लगभग 30 साल के बाद निर्मित हो रहा है। चंद्र ग्रहण रात को 1:05 से शुरू होकर के रात्रि 2:23 तक रहेगा तथा इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दिन में 4:05 से आरंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का पूजन अर्चन या अनुष्ठान आपको नहीं करना चाहिए और मध्य रात्रि जब चंद्र ग्रहण लगे उस समय कई प्रकार की सावधानियां आपको रखनी चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता लक्ष्मी जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा के महापर्व पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा तथा व्रत की पूर्णिमा कब रहेगी, कार्तिक स्नान आपको कब से प्रारंभ करना चाहिए, शरद पूर्णिमा का पूजन अर्चन, सत्यनारायण की कथा ग्रहण के दौरान कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। साथ ही ये भी बताएंगे कि ग्रहण में कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अपनी 64 कलाओं से पृथ्वी पर अमृत की बरसात करते हैं और माता महालक्ष्मी जी पृथ्वी पर आकर देखती है कि कौन कौन जाग रहा है। जो जागता है उनका घर धन से भर देती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे कोजागर व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार स्नान दान व्रत की कोजागरी शरद पूर्णिमा की रात में खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण रात्रि 1:05 से 2:23 तक रहेगा, यानी 28 और 29 अक्टूबर की शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि 1:05 से यह ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जो कि 2:23 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट रहेगी तथा इस ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले यानी 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दिन में दोपहर के बाद 4:05 से सूतक लग जाएगा। इस दिन सूतक लगने से पहले यदि संभव हो तो खीर बना करके आपको रख लेना चाहिए और उसमें कुशा या तुलसी जी के पत्ते डाल करके ठाकुर जी के मंदिर में देव स्थान में ढक करके उसको रख देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान कोई भी वस्तु खुली नहीं रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्रमा से अमृत नहीं बल्कि विष की बरसात होती है। इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा की रोशनी में इस दौरान किसी को भी जाना नहीं चाहिए और खाने पीने की वस्तु खुली नहीं रखना चाहिए। यदि आप खाने पीने की वस्तुओं में कुशा या तुलसी का पत्ता रख देंगे तो वह वस्तु प्रदूषित नहीं होगी, दूषित नहीं होगी तथा ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्रमा की रोशनी में खीर को रख करके उस प्रसाद का वितरण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा को होने वाला चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जा रहा है, क्योंकि ग्रहण के दौरान एक अवस्था में पहुंच करके चंद्रमा का रंग रक्त की तरह लाल हो जाएगा। यह खगोलीय घटना भी है, ज्योतिषी घटना है, जिसमें चंद्रमा धरती के अत्यंत करीब दिखाई देगा। खग्रास चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में लगने जा रहा है। इसलिए जिन लोगों का अश्विनी नक्षत्र और जन्म राशि मेष या लग्न में से
उनके लिए ग्रहण अशुभ रहेगा। मिथुन, कर्क, वृश्चिक एवं कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण श्रेष्ठ रहेगा। इनको आर्थिक फायदा होगा तथा रुका हुआ पैसा भी इनको अचानक मिलने लगेगा। घर परिवार में खुशखबरी का आगमन होगा। यदि शेयर बाजार या लॉटरी में ये लोग कार्य करते हैं तो वहां से भी इनको बड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा इनके द्वारा जो भी काम की शुरुआत की जाएगी उसमें आगे चल करके इनको फायदा होगा। और जब ग्रहण पड़ता है तो उसके 6 माह बाद तक राशियों को शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मिथुन, कर्क, वृश्चिक एवं कुंभ, इन 4 राशि वालों को सबसे अधिक फायदे का संयोग यह चंद्र ग्रहण लेकर आ रहा है। यह ग्रहण सिंह, तुला, धनु, मीन राशि वालों के लिए मध्यम फलदायी रहेगा, यानी इनको सामान्य फलों की प्राप्ति होगी। तथा मेष, वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण अशुभ फल देगा। 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि से प्रारंभ होकर के 29 अक्टूबर को तड़के यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण का स्पर्श 28 और 29 अक्टूबर की रात्रि 1:05 से होगा तथा इस ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:23 पर होगा। ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट रहेगी। यह ग्रहण भारत में सभी शहरों में, सभी नगरों में, सभी राज्यों में, सभी गांवों में पूर्ण रूपेण दिखाई देगा तथा भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण इंग्लैंड, डेनमार्क, श्रीलंका, सीरिया, नेपाल, पोलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका में भी दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खग्रास चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। 28 अक्टूबर को दिन में 4:05 से सूतक लग जाएगा। सूतक लगने के बाद कुछ भी खाना पीना वर्जित माना जाता है। रोगी और बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग, बच्चे और गर्भवती स्त्रियां सूतक के दौरान खाना पीना कर सकती है। यानी 28 अक्टूबर को 4 बजे से जब सूतक लगेगा उसके बाद से लेकर के रात को 10 बजे तक बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग लोग या कोई बीमार व्यक्ति है वो खा पी सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता है। सूतक प्रारंभ होने से पहले पके हुए भोजन में, खाने पीने की वस्तुओं में, दूध में, दही में, मिठाई में, फलों में तुलसी जी का पत्ता या कुशा आपको रख देनी चाहिए। यहां तक कि अपने ओढ़ने बिछाने के जो बिस्तर होते हैं, पहनने के जो कपड़े होते हैं, उसमें भी कुशा नामक घास आपको रख देनी चाहिए। ये कुशा नामक घास जलाशय या नदी तालाब के किनारे पर प्राप्त हो जाती है। आजकल तो पूजा की दुकानों पर भी कुशा मिल जाती है। कुशा को एक प्रकार से कुश भी कहा जाता है। इसको रखने से सूतक का या ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव इन वस्तुओं पर नहीं होता है। और ग्रहण के दौरान आपको जो है कुशा रखकर सारी वस्तुओं को ढक करके रखना चाहिए। किसी भी वस्तु को खुली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा से विष की बरसात होती है। हालांकि इस बार शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में वैसे तो चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है, लेकिन इस बार राहु और केतु दोनों पाप ग्रह चंद्रमा को ग्रसित करेंगे। इस कारण से चंद्रमा से अमृत नहीं बल्कि विष बरसेगा। ग्रहण काल में कुछ ऐसे काम हैं जो आपको सावधानी पूर्वक नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है, इसलिए कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें ग्रहण के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान सोना नहीं चाहिए। वृद्ध यानी बुजुर्ग व्यक्ति, रोगी, बच्चे और गर्भवती स्त्रियां जरूरत के अनुसार सो सकती है। इनके लिए कोई दोष नहीं रहेगा, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति पूरी रात जाग नहीं पाते हैं। उनको आराम करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे में यदि वो सोना चाहते हैं तो अपने तकिए के नीचे कुशा या तुलसी जी का पत्ता रख करके सो सकते हैं।
इसी प्रकार जो रोगी व्यक्ति है उनके भी आसपास या तकिए के नीचे आपको कुशा या तुलसी जी का पत्ता अवश्य रख देना चाहिए। तथा बच्चे और गर्भवती स्त्रियां भी यदि सोना चाहे तो सो सकती है, लेकिन ध्यान रखें अपने तकिए के नीचे या बिस्तर के पास में कुशा या तुलसी जी का पत्ता आपको अवश्य ही रख देना चाहिए, जिससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। ग्रहण के दौरान किसी को भी यात्रा नहीं करना चाहिए। वैसे यह ग्रहण मध्य रात्रि से लेकर के तड़के के बीच होगा, इसलिए पृथ्वी के अधिकांश देशों के लोग निद्रा में होते हैं। ग्रहण काल में अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दूध में तुलसी जी का पत्ता या जल में तुलसी जी का पत्ता या फलों के रस में तुलसी जी का पत्ता डाल करके उसको खा पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। ग्रहण काल में आपको खुले मैदान में, खुले स्थान में नहीं जाना चाहिए, इसलिए यात्रा करना वर्जित माना जाता है। ग्रहण काल के दौरान ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। ग्रहण काल में स्नान न करें। यदि आप कोई भी सिद्धि साधना या उपाय करना चाहते हैं, ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि ग्रहण के दौरान जो भी कोई मंत्र जाप किया जाता है, सिद्धि साधना की जाती है या मन में किसी भी प्रकार का यदि चिंतन किया जाता है तो वह सिद्ध हो जाता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान आपको अपने मन में किसी भी प्रकार से बुरे विचार नहीं लाना चाहिए, गलत अवधारणा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस समय जैसा भी सोचेंगे वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। यदि ग्रहण काल के दौरान आप मन में चिंतन करेंगे कि मेरी उन्नति हो, मेरी प्रगति हो, मैं प्रत्येक कार्य में सफल हो जाऊं, तो वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। ग्रहण काल के दौरान गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। और ग्रहण काल के दौरान स्नान बिल्कुल न करें। यदि आप मंत्र जाप सिद्धि साधना करने जा रहे हैं तो ग्रहण शुरू होने के पहले पहले आपको नहा करके, धुले हुए कपड़े पहन करके, कुशा के आसन पर बैठ करके और बिना भगवान को स्पर्श करे ही मंत्र जाप आरंभ कर देना चाहिए। जैसे ही 28 अक्टूबर 2023 को दिन में 4 बजे ग्रहण का सूतक लगेगा, वैसे ही आपको अपने घर के, मंदिर के, देव स्थान के, भगवान के पट को बंद कर देना चाहिए। और सूतक काल के दौरान तथा ग्रहण के दौरान भगवान को छूना वर्जित माना जाता है, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो देव मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक तैयार कर ले और अपना मुंह पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ रख करके, कुशा के आसन पर बैठ करके, सामने गंगा जल रख करके, अपने शरीर को गंगा जल छिड़क करके पवित्र करके आपको मंत्र जाप आरंभ कर देना चाहिए। मंत्र जाप आप तुलसी जी की माला से कर सकते हैं, स्फटिक की माला से कर सकते हैं, या कमल गट्टे की माला से भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। साथ ही एक सरल उपाय है, यदि इसको आपने ग्रहण काल के दौरान कर लिया तो आपके घर में धन दौलत रुपये पैसों की कभी भी कमी नहीं आएगी। यह बहुत ही सरल और सटीक उपाय है। कई लोगों ने इसे आजमाया है। बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं, अमीर है, धन कुबेर है, उन्होंने भी इस उपाय को करके धन प्राप्ति की है, अपने जीवन की प्रगति की है। एक चांदी की कटोरी यदि आपके पास में है और चांदी की कटोरी नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा या फिर पीतल का कोई भी बर्तन ले लीजिएगा। पीतल की कटोरी या पीतल का लोटा होना चाहिए या पीतल की थाली भी चलेगी। उसमें थोड़ा सा गंगाजल और दूध आपको डालना है तथा उसमें एक चांदी का टुकड़ा आपको डाल देना चाहिए। ग्रहण जैसे ही प्रारंभ हो उसके पहले आपको डाल करके अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर ढक करके इसको रख देना चाहिए। और ग्रहण समाप्ति के बाद उस चांदी के टुकड़े को शुद्ध जल से, गंगा जल से अच्छी प्रकार से धो करके आपको अपनी तिजोरी में, लॉकर में, धन रखने के स्थान पर या जहां आपका व्यापार होता है वहां पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, आपके घर में अष्टलक्ष्मी का निवास होगा।
और आपके घर में दशों दिशाओं से अपार धन की प्राप्ति होगी। आपके घर में रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। बस इस उपाय को आपको ग्रहण काल के दौरान अवश्य ही कर लेना चाहिए। ग्रहण शुरू होने के पहले कभी भी इसको आप यदि रख देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होगी। और जिस जल में आपने रखा था उस जल को ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी भी गमले में आपको डाल देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी जी के क्यारे में, तुलसी चौरे में उस जल को आपको नहीं डालना है। अन्य किसी भी पेड़ पौधों में, गमलों में उस जल को आपको डाल देना चाहिए। सभी को ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करने से वह सिद्ध हो जाता है। और सबसे ज्यादा यदि किसी के ऊपर प्रभाव होता है तो वह गर्भवती माताओं बहनों पर होता है। इसलिए ग्रहण जब प्रारंभ हो तो गर्भवती माताओं बहनों को अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा गेरू लगा देना चाहिए। यदि गेरू नहीं है तो आप थोड़ी हल्दी घोल करके या पीला चंदन भी पेट पर लगा लीजिएगा। यदि संभव हो तो अपने पास में एक नारियल रख ले और अगले दिन सुबह इस नारियल को जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज्यादा यदि प्रभाव होता है तो वो गर्भवती स्त्रियों पर होता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियां घर से बाहर न निकले। बाहर निकलना बहुत जरूरी हो, आवश्यक हो तो गर्भ पर चंदन और तुलसी जी के पत्ते का लेप कर ले। इससे ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं होगा। गर्भस्थ शिशु के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं होगा। ग्रहण काल के दौरान यदि खाना पीना बहुत आवश्यक हो तो सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उपयोग खान पान के रूप में करें जिनमें सूतक लगने से पहले आपने तुलसी जी का पत्ता या कुशा डाल दी हो। गर्भवती स्त्रियां ग्रहण के दौरान धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी, हंसिया, कैंची, ब्लेड, सुई धागा इनका बिल्कुल भी उपयोग न करें। यदि आप धारदार वस्तुओं का उपयोग ग्रहण काल के दौरान करेंगे तो ऐसे में आपके पेट में, आपके उदर में जो बच्चा पल रहा है उसके अंग कटे फटे हो सकते हैं या उसको नुकसान हो सकता है। सुई से सिलाई नहीं करना है, चाकू से सब्जी नहीं काटना है और कैंची से कपड़े नहीं काटना है। यानी कोई भी धारदार वस्तुओं का उपयोग आपको ग्रहण काल के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती माताएं बहनें अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करें। यदि आप प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा और आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। साथ ही ग्रहण से आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको भूख लगती है तो तुलसी जी का पत्ता जिस वस्तुओं में डला हुआ है उसको खा सकते हैं। यदि आपको प्यास लगती है तो जिस वस्तु में, जिस जल में, जिस फल के रस में तुलसी जी का पत्ता आपने पहले से डाल दिया है, यानी सूतक आरंभ होने के पहले तुलसी जी का पत्ता डाल दिया है, उसको आप पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। जिस बिस्तर पर आप सोना चाहते हैं उस पर यदि आपने कुशा या तुलसी जी का पत्ता डाल दिया है तो उस बिस्तर पर भी आप सो सकते हैं। इससे आपको घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ग्रहण का सूतक जैसे ही लगता है वैसे ही आपको अपना समस्त कार्य बंद करके केवल प्रभु का स्मरण करना चाहिए। चंद्रमा से प्रभावित होने वाली राशियां इससे प्रभावित होगी और ग्रहण के बाद दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को 4:05 दिन से लग जाएगा तो सभी मंदिरों में दर्शन बंद हो जाएंगे। इसके अलावा शरद पूर्णिमा होने के कारण खीर का प्रसाद भी सूतक काल के दौरान नहीं बनाना है, क्योंकि चंद्रमा उस समय ग्रहण से ग्रसित होंगे और चंद्रमा से इस रात्रि में अमृत नहीं बल्कि विष बरसेगा। इसलिए इसकी रोशनी में खीर नहीं रखी जाएगी। ग्रहण पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी दक्षिणी अमेरिका,
उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में विशेष रूप से दिखाई देगा। भारत में यह चंद्रग्रहण सभी शहरों में दिखाई देगा और विशेष करके दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, उज्जैन, बड़ोदरा, भोपाल, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, द्वारका, मथुरा, हिसार, बरेली, कानपुर, आगरा, रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, सूरत, अमृतसर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, लुधियाना, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता और लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, शिमला, सिलचर समेत भारत के कई शहरों में यह चंद्रग्रहण दिखाई देगा। पूर्ण चंद्रग्रहण आधी रात के आसपास भारत के सभी स्थानों पर दिखने लगेगा। खगोल शास्त्र के अनुसार चंद्रग्रहण पूर्णिमा की रात्रि में होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि माना जाए तो राहु और केतु जब चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तब चंद्रग्रहण होता है, क्योंकि जब सभी देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, उसमें से अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो देवताओं और दानवों के बीच में विवाद हो गया और इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया तथा एक पंक्ति में उन्होंने देवताओं को बिठा दिया और दूसरी पंक्ति में दानवों को बिठा दिया और उनके ऊपर अपनी मोहिनी विद्या चला दी। तो सारे देवता और दानव प्रभु की माया से मोहित हो गए थे। तब देवताओं की पंक्ति में राहु नामक दैत्य आकर के बैठ गया। जब भगवान मोहिनी स्वरूप श्री हरि विष्णु अमृत का वितरण कर रहे थे तो राहु नामक दैत्य ने देवताओं की पंक्ति में बैठ करके छल कपट से अमृत पी लिया और वह अमर हो गया। सूर्य तथा चंद्रमा ने भगवान नारायण से उसकी शिकायत कर दी कि हे प्रभु, यह राहु छलिया दैत्य देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लिया है। तब भगवान नारायण कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु नामक दैत्य के 2 टुकड़े कर दिए। उसका धड़ अलग गिरा तथा उसका मस्तक अलग गिरा। 2 टुकड़े हो गए। हालांकि उसने अमृत का पान कर लिया है, अब वह अमर हो चुका है। तो ऐसे में प्रभु ने उसको वरदान दिया कि अब से तुम राहु और केतु नामक 2 ग्रह स्थापित हो जाओगे। उसके पहले 7 ग्रह थे और जैसे ही राहु और केतु बने तब से 9 ग्रह का नाम हम लेते हैं, उन्हें पुकारते हैं और भगवान ने उसको नवग्रहों के रूप में स्थापित कर दिया। तथा सूर्य और चंद्रमा ने जब राहु की शिकायत कर दी थी तो इससे कुपित होकर के समय समय पर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के रूप में सूर्य को राहु और केतु ग्रसित करते हैं। वहीं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को राहु और केतु ग्रसित करते हैं। इसी अवस्था को ग्रहण की अवस्था माना जाता है। इस दौरान चंद्रमा बहुत ही अधिक कष्टमय स्थिति में रहते हैं। सारे देवी देवता कष्टमय स्थिति में रहते हैं। तो जब हम ग्रहण के दौरान प्रभु का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवत भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं, तो प्रभु को प्रसन्नता मिलती है और वो हमें मनचाहा फल अवश्य ही प्रदान कर देते हैं। वैसे यदि हम खगोल शास्त्र वैज्ञानिकों की बात की जाए तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के ठीक बीच में स्थित होती है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की सतह धुंधली हो जाती है और कभी कभी कुछ घंटों के दौरान चंद्रमा की सतह एकदम लाल हो जाती है। प्रत्येक चंद्रग्रहण पृथ्वी के आधे भाग से दिखाई देता है। चंद्रग्रहण के समय चंद्रमा का जो रंग होता है वह पूरी तरह से धुंधला हो जाता है और इस अवस्था को ही ग्रहण काल माना जाता है। तो ग्रहण काल के दौरान सभी मनुष्यों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर पिंड यानी शरीर के ऊपर अवश्य ही होता है। साथ ही इस बार शरद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है।
तो शरद पूर्णिमा को आपको यदि पूर्णिमा का उत्सव मनाना है, खीर आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना है, तो 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, उस दिन चंद्र ग्रहण है, सूतक काल दोपहर से ही आरंभ हो जाएगा। यदि आप इस दिन खीर बना करके रखते हैं तो वह ग्रहण से दूषित भी हो सकती है। तो सूतक काल के पूर्व आप खीर बना लेते हैं तो वह दूषित हो जाएगी। उसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखेंगे, यह सवाल भी कई लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि ग्रहण की दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो यदि आप ग्रहण के पूर्व या सूतक के पूर्व खीर को बना करके रखना चाहते हैं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता और कुशा रख करके ढक करके देव स्थान में भगवान के मंदिर में आपको रख देना चाहिए। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में रखना है। और दूसरा एक और तरीका है, क्योंकि ग्रहण तो रात में लगेगा लेकिन पूर्णिमा का आरंभ 28 अक्टूबर की सुबह 4:18 से लग जाएगा, यानी पूर्णिमा तिथि सुबह ही लग जाएगी। तो आप 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात में खीर बना ले। फिर जब 28 अक्टूबर को सुबह शरद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाए, यानी 28 अक्टूबर की सुबह 4:18 पर जैसे ही पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाए, उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना चाहिए। उस दिन चंद्रमा का अस्त सुबह 4:45 पर हो जाएगा और चंद्रमा के अस्त के बाद उस खीर को आप खा लेंगे तो आपको अमृत वाली खीर का ही फल मिलेगा। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी की खीर आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा विकल्प यह है कि 28 अक्टूबर के मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण के बाद ही आपको खीर बनाना चाहिए, यानी 28 और 29 की रात में 2:23 पर जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आप खीर बना ले और खीर बना करके उसे खुले आसमान के नीचे रख दे ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े और बाद में उस खीर को खा ले। क्योंकि शरद पूर्णिमा पर खीर का बहुत अधिक महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से पूर्ण होकर के अलौकिक होता है। इस वजह से उसकी किरणों में अमृत के समान औषधि गुण होते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात में खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती है, जिससे वह खीर औषधि गुणों वाली हो जाती है। खीर की सामग्री दूध, चावल और चीनी तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं, इसलिए इसके सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है और कुंडली में चंद्र दोष है तो वह भी निवारण हो जाता है। यानी आपकी कुंडली में कोई चंद्रमा का दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। वैसे तो साल की 12 पूर्णिमा में से शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह पूर्णिमा तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की उपासना करके कोजागर की पूजा की जाती है। यह पूजा सर्व समृद्धिदायक मानी गई है। इस बार 28 अक्टूबर को दिन में 4:05 पर सूतक लग जाएगा, इसलिए यदि आप अपने घर में पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करवाना चाहते हैं तो आपको सूतक लगने के पहले 28 अक्टूबर को दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा एवं पूजा कर लेनी चाहिए और कोजागर की पूजा भी कर लेनी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आप उस दिन नहीं कर पाते हैं तो एक दिन पहले यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात में भी कोजागर पूजा कर सकते हैं या महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करने से सुख शांति समृद्धि आती है और सबसे खास शरद पूर्णिमा का चंद्रमा संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी किरणों के जरिए अमृत की बरसात करता है। इस बार शरद पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 को है और इस दिन 6 महासंयोग निर्मित हो रहे हैं। स्नान दान 28 अक्टूबर को सुबह 4:47 से लेकर के सुबह 5:39 तक रहेगा। चूंकि शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान आरंभ हो जाएगा, जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार चलेगा और कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही आरंभ किया जाता है।
तो यदि आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो आप 28 अक्टूबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक स्नान कर लें और दीप दान कर लें। सत्यनारायण भगवान की कथा एवं पूजा आप करना चाहते हैं तो 28 अक्टूबर को सुबह 7:54 से लेकर के सुबह 10 बजे तक सत्यनारायण पूजा का विशेष मुहूर्त है। वैसे आप चाहें तो सूतक लगने के पहले पहले भी सभी पूर्णिमा से संबंधित पूजन पाठ संपन्न कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वो शाम को 5:20 रहेगा और लक्ष्मी पूजा का विशेष समय रहेगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा की जाती है और लक्ष्मी पूजा रात के समय ही की जाती है। अब ऐसे में ग्रहण का सूतक तो दिन में 28 अक्टूबर को 4:05 पर लग जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति यानी रात को 2:23 पर ग्रहण का सूतक समाप्त होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा की जो लक्ष्मी पूजा है वो आपको ग्रहण समाप्ति के बाद ही करना चाहिए, यानी 28-29 अक्टूबर की रात में 2:23 पर जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आप लक्ष्मी पूजा करें। और यदि आप दिन में करना चाहते हैं तो आप 28 अक्टूबर को जब सूतक प्रारंभ हो 4:05 उसके पहले पहले लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन कर लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन बुधादित्य योग निर्मित हो रहा है, त्रिग्रही योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, शश योग और रवि योग भी निर्मित हो रहा है। साथ ही इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है। ये 6 प्रकार के शुभ योग में मां लक्ष्मी का आगमन पृथ्वी पर होगा। ऐसे में व्रती को पूजा का विशेष लाभ मिलेगा। रवि योग का आरंभ 28 अक्टूबर को सुबह 6:30 से 7:31 तक रहेगा और सिद्धि योग 28 अक्टूबर की रात में 10:52 से लेकर के 29 अक्टूबर की रात में 8:01 पर होगा। शरद पूर्णिमा आरोग्य, धन, सुख प्राप्ति के लिए सबसे विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात में मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होने से भक्तों के धन धान्य से भरपूर रहने का आशीर्वाद मिलता है। वहीं इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की बरसात करती है, जो स्वास्थ्य के लिए औषधि का काम करती है। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और फिर इसका सेवन किया जाता है। ये खीर अमृत के समान हो जाती है। मानसिक शांति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा अचूक मानी गई है। इस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था, जिसे देखने के लिए मनुष्य क्या देवी देवता भी विवश हो गए थे। शरद पूर्णिमा के दिन प्रभु ने महारास किया था। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। देवी लक्ष्मी इस रात्रि पृथ्वी पर विचरण करने आती है। शरद पूर्णिमा पर निशिता काल में देवी को खीर का भोग लगाने से आर्थिक सुख में वृद्धि होती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में ग्रहण के बाद यानी 29 अक्टूबर की रात को 2:23 के बाद ही आपको लक्ष्मी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को 5 पान के पत्ते उनके चरणों में अर्पण करें और अगले दिन इन पान के पत्तों को आप सुखा करके एक लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दें। इससे आपकी तिजोरी हमेशा भरी पूरी रहेगी, धन का आगमन बढ़ता ही जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि राहु और केतु दोनों पाप ग्रह है और दोनों मायावी ग्रह है और दोनों ही चंद्रमा को ग्रसित करने जा रहे हैं। ऐसे में राहु केतु का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। राहु केतु के अशुभ प्रभावों से हर कोई भयभीत रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु केतु सिर्फ अशुभ फल देते हैं। राहु केतु शुभ फल भी प्रदान करते हैं। राहु केतु के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य बदल जाता है। राहु केतु धीमी चाल चलते हैं और 1.5 साल में एक बार राशि परिवर्तित करते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं। इस बार राहु केतु चंद्र ग्रहण के ठीक 2 दिन बाद में यानी 30 अक्टूबर को अपनी राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं।
इस कारण से राहु केतु कुछ राशियों पर विशेष रूप से खुश होने जा रहे हैं। इस दिन राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु केतु की चाल बदलते ही कुछ राशि वालों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। राहु केतु की चाल बदलने से इन राशियों को जबरदस्त फायदा होगा। हालांकि ग्रहण का जो विपरीत प्रभाव है वह भी आप समझिए कि राहु केतु के कारण समाप्त हो जाएगा। और उनमें सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के ऊपर राहु केतु ग्रहण के तुरंत बाद यानी 2 दिन बाद बहुत अधिक खुश होने वाले हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। मेष राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में इनको हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। भूमि भवन वाहन का फायदा होगा, नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा, शेयर बाजार, लॉटरी या फिर अचानक धन की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। नया वाहन या मकान खरीदने का योग बन रहा है। कार्यों में सफलता इनको प्राप्त होगी। इसके बाद अगली राशि जिसके ऊपर राहु केतु प्रसन्न होने वाले हैं यह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को धन लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और जो काम आप कई दिनों से नहीं कर पा रहे हैं वह कार्य भी आपका पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए राहु केतु का जो समय है एक प्रकार से वरदान साबित होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, परिवार के सदस्यों से सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, खूब मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। मिथुन राशि के व्यक्तियों को नौकरी और व्यापार के लिए शुभ समय रहेगा और घर परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। यदि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, तो आपको उससे फायदा होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा आप लेंगे। इस प्रकार इन राशियों के ऊपर राहु केतु सबसे जल्दी और ज्यादा फल देने वाले साबित होंगे तथा राहु केतु इनके लिए खुश रहेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।